नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान शहर के अशोका रेसिडेंसी में रविवार को सिवान अमेरिका मैत्री संगठन का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा, एनआरआई और सिवान अमेरिका मैत्री संगठन के संस्थापक सतानंद मिश्रा, गणेश दत्त पाठक, डॉक्टर अशोक प्रियमबद, तप्ती वर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। बताते चले कि सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के उखई गांव निवासी सतानंद मिश्र अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल में अमेरिका में रहते हुए भी सिवान के काफ़ी लोगों को सहयोग प्रदान किया। 10,000 मेडिकल किट और सिवान से होकर जाने वाले लोगों के लिए खाद्य सामग्री आदि का वितरण उन्होंने करवाया था। वे काफ़ी सिवान के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए सिवान अमेरिका मैत्री संगठन का उन्होंने स्थापना किया है। उपस्थित अतिथियों ने सतानंद मिश्र के कार्यों और संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना किया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता डॉक्टर विजय कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर सिवान शहर सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों से काफ़ी संख्या में गणमान्य बुद्धिजीवी मौजूद थे। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। सिर्फ सहयोग का नहीं है, संवाद का भी है और एक समृद्धि सिवान को दिशा कैसे दिया जाए उसका भी है। और इसमें सबसे अच्छा जो हमको ये लगा कि जैसे शांतानंद जी है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन व्यू है, जो मेन दर्शन है, वो ये है कि जो सिवान है और जो अमेरिका है उसके बीच संवाद कैसे हो, उसके बीच सहयोग कैसे हो, कैसे बढ़े और उसे कैसे सकारात्मक यूज करें। इस विशेष योगदान देने के बाद फिर अपने मिट्टी को सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ संस्था बनाई है सैम नाम की, जो यहाँ के सामाजिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनकी जो ललक है अपने समाज अपनी मिट्टी के प्रति आपको कोरोना काल में हमें दिखा, जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, बिजी थे, उस समय इनका कॉल आया कि हम कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा। जब ऐसे समय कोरोना काल एक बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का आपदा काल था, कोई किसी से मतलब नहीं लग गया था। वैसी परिस्थिति में इनके और इनके टीम ने हमें पीछे लग करके एक अनुमति के लिए कुछ 10 बार इन्होंने कॉल किया कि हमें गोपालगंज मोड़ पर अनुमति दे दिया जाए वितरण के लिए। मैंने दिया इनको और इनको प्रमोट किया के लिए इन्होंने बहुत सारे किट वितरण कराया था। तो एक संकेत मात्र है कि इनकी कितनी ललक है अपनी मिट्टी से जुड़कर रहने की, जिस समाज में जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में पले पले सेवा करने की। तो इनका जो संस्था बनाया गया है वो बहुत बेहतर करेगा, खास करके वैसे लोगों के लिए जो बहुत ही समाज के निश्चित है, अभी भी उनको सामाजिक आर्थिक रूप से वो बहुत ऊपर लाने की जरूरी है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह करें, तरक्की करें। धन्यवाद। अनेक लोग वाशिंगटन या दुनिया के तमाम क्षेत्रों में हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि कई लाख लोग सिवान के दूसरे देशों में हैं, चाहे वह अरब देश हो या जापान हो या ब्रिटेन हो। लेकिन मुझे पहली बार ऐसे किसी आयोजन में आने का मौका मिला। जो व्यक्ति इतना चिंतित है वो पहला व्यक्ति हमें आज मिला। आज तक तो यही सुना था कि जो विदेश गए वे वहीं होकर रह गए। उन्होंने अपनी मिट्टी के सारे संबंध तोड़ लिए, अपने परिचितों परिजनों को पहचानना भी कई लोग भूल चुके। ऐसी जानकारियां भी आती रही हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूँ कि हमारे बीच गए हुए उस एक व्यक्ति की संवेदना इतनी तीव्र है कि वो फिर खींच कर लाए और हम लोगों को एक साथ बैठाकर जोड़ने का प्रयास किया। इसकी फलाफल, इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले दिनों में हमारे प्रयासों पर निर्भर है। लेकिन हम उस संवेदना के लिए, उस तीव्रता के लिए, उस पीड़ा के लिए आपको नमन करता हूँ कि आप आगे आए। क्योंकि आज बड़ी व्यस्तता थी, फिर भी मैंने कहा मैं जाऊंगी जरूर। इस सोच को मैं सलाम करती हूँ और शांता जी को साधुवाद देती हूँ कि इनकी सोच बहुत अच्छी लगी। लोग जाते हैं विदेशों में बस जाते हैं, लेकिन
आगे कुछ रचनात्मक कार्य हो, इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। थैंक यू एंड हैट्स अप टू यू। है मिश्रा जी ने जो कुछ कहा वो सुनने की नहीं, समझने की भी नहीं, महसूस करने की बात है। कोरोना काल में हम लोग या तो कोरोना वॉरियर्स थे, या कोरोना स्प्रेडर थे, या कोरोना कैरियर थे, कुछ लोग कोरोना कन्फाइनर भी थे, उसमें हम लोग थे। हम लोग कन्फाइन थे पूरी तरह से, और जो कन्फाइनर थे वो भी मदद कर रहे थे, और जो वॉरियर्स थे वो तो मदद कर ही रहे थे। और आज ये इनके कार्य को सुन करके बड़ा मन को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए एक व्यक्ति सिवान के बारे में, जो कि सिवान से निकले हुए हैं, सिवान के बारे में यह सोच रहे हैं। वेरी थैंकफुल कि आप सब आए, और मैं ये बताना चाहता हूं, और उनको इस बात का एहसास होगा जो इस मिट्टी में नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, पर मैं अपनी बात कहता हूं कि जब भी मुझे मौका मिला, जेन केन प्रकारेण मैंने सिवान की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि आप खरबपति बन जाएंगे तभी आप सेवा करेंगे। मेरे बाबा बोलते थे एक दातुन की सेवा से कैंसर हॉस्पिटल बनाने का एक अलग अलग महत्व है। तो प्लीज ये न समझें कि आप वंस यू बिकम अ मिलियनेयर देन ओनली यू कैन हेल्प पीपल। आप जिस क्षमता में हैं, जैसे हैं, वैसे ही सेवा हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी रिक्शा में बैठे हो, उससे आप नम्रता से बात करें, उसके दिल को छुए, हो सकता है कि आपको आशीर्वाद दे और आप आगे बढ़ जाएं। तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, कैसे है और क्या करना है ये आपको डिसाइड करता है। मैं भी अक्षरशः सत्य नहीं हूं, बट मेरी कोशिश हमेशा रही है, जो लोग भी मेरे साथ जानते हैं, कभी भी किसी को भी मैंने दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। कहा जाता है कि आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको झुकना चाहिए।